छोटे छोटे बच्चे गा रहे थे ना गीत, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूलें हम। बोलो, है ना? गुरुओं का सत्कार कभी ना भूलें हम, इतना बने महान गगन को छू लें हम। इतना बने महान, गुरुओं का सत्कार कभी नहीं भूलें। मोक्ष मार्गी हैं, पीछे कमंडलधारी हैं, तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, नमस्कार। अगर वो साधना के सांचे में फिट नहीं बैठे, साधना के मार्ग में ठीक नहीं बैठे, तो भले आप अपना रास्ता बदल दो, लेकिन अपमान करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुओं का, स्कूल के गुरु क्यों ना हो, हमारी बात पूछो तो जब हम विद्यालय में थे, प्रायः करके गुरुजनों के चरण स्पर्श करना, और तपस्वी सम्राट की शरण में थे, तब तो जीवन आनंद ही आनंद। क्या है, सुबह से रात होने तक 10 बार चरण छूने का अवसर मिलता था। वो प्रेम मिलता है, झुकता जो है उसे मिलता है? जो झुकेगा पाएगा। महाभारत का युद्ध हो रहा था, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थीं, बस 1 2 3 होने वाला था कि युधिष्ठिर ने अपना रथ आगे बढ़ाया, मैदान के बीच में पहुंचने लगा रथ। दुर्योधन ने शिकायत की, लगता है कि पास से आक्रमण करने के लिए युधिष्ठिर हमारी तरफ आ रहा है। भीष्म पितामह ने कहा, बस धैर्य रखो, युधिष्ठिर इतना अन्यायी नहीं है कि बीच मैदान में आके और पास में आके तुम्हें मारे, आने दो। नहीं, मैं अपना धनुष तान के खड़ा होता, तुम्हें जो सूझे सो करो। लेकिन वो सब न्यायी और समझदार हैं। जब बीच मैदान में आया तो उसने जोर आवाज लगा के, भीष्म पितामह, उनका नाम लिया, उन्हें हमारा नमस्कार, गुरु द्रोणाचार्यों को हमारा नमस्कार हो। जितने वरिष्ठ थे नमस्कार किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भीष्म पितामह द्रोण के मुख से निकल गया, तथास्तु विजयी भव, विजयी भव। दुर्योधन बुरी तरह से चिढ़ गया, आप भोजन हमारी तरफ करते हैं, हमारी सेना में हैं, आप हमारी सेना के सेनापति हैं, और आशीर्वाद विजयी भव का उनको देते। कहते हैं तब बड़ा सुंदर उत्तर दिया बुजुर्गों ने, भीष्म पितामह ने, बेटे, नमस्कार का फल आशीर्वाद ही होता है। नमस्कार का फल आशीर्वाद ही होता है। उनने नमस्कार किया, हमने आशीर्वाद दिया। मैं तुम्हारे पड़ोस में खड़ा था, चाहता था तुम भी नमस्कार करके पहले आशीर्वाद ले सकते थे। इतना श्रद्धा समर्पण आना तो चाहिए ना। ऐसे महान गुरु सन्मति सागर जी, उनके गुरु विमल सागर जी, महावीर कीर्ति जी, शांति सागर जी, आदि सागर जी, अमृत चंद्र, समंत्र भद्र, और पूरी लंबी कुंद कुंद स्वामी की श्रृंखला। भारतीय संस्कृति में बड़े बड़े साधक और बड़े बड़े गुरुजन हुए हैं। वैदिक संस्कृति में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार और ऋषि हुए हैं। सचमुच हमारे देश की संस्कृति गुरुओं की साधना की संस्कृति है, और कहते हैं जब तक ऐसे तपस्वी इस जमीन पर, इस धरती पर विहार करेंगे, तब तक देश का कहीं भी कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। हमारे संस्कार जीवंत बने रहेंगे, संस्कृति जीवंत बनी रहेगी। पत्थर के मूर्ति को जैसे शिल्पकार निखारता है, वैसे ही मनुष्य जीवन को गुरु निखारते। सच पूछो तो हम भी क्या थे, कुछ नहीं, लेकिन सन्मति सागर जी गुरुदेव के चरणों में आकर के आज वह रूप पाया, आज वह रूप पाया कि जिससे श्रेष्ठ साधना करके ये जीव इसी भाव से भाव पार हो जाए। आप लोग भी अपने मन को
गुरु चरणों में लगाइए। टाइम थोड़ा सा है इसलिए अपन थोड़ी बातें अभी की, अवसर मिला दोपहर को फिर से अपन गुरु गुणगान करेंगे। जयकारा शांतिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की। रे बोलो श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। महावीरं जिनवीरं अतिवीरं वर्धमानं, महावीरं जिनवीरं अतिवीरं वर्धमानं। महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। त्रिशला कुंवर श्री महावीर बोलो, त्रिशला कुंवर श्री महावीर बोलो। सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो, सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो। कुंडलपुरवासी श्री महावीर बोलो, कुंडलपुरवासी श्री महावीर बोलो। पावापुरी से मुक्त महावीर बोलो, पावापुरी से मुक्त महावीर बोलो। महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, 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 महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। महावीरं वर्धमानं, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, 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 महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। महावीरं वर्धमानं सन्मति महावीरं श्री परम गुरुदेव सदपरम गुरुदेव महावीर भगवान की। ओम आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। आदिनाथ जिनने आदिवासियों को बसाया, पूरी कथा है और जब हम बोलते हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। गुरुआन है, गुरुमान है, गुरुआन है, गुरुमान है, गुरु सम्मान है। गुरु आन है, गुरु मान है, गुरु सम्मान है। सच्चे हृदय से पूछो तो इस दुनिया में गुरु भगवान है। बिना गुरु के शुरू नहीं होता।
तीर्थंकर महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ था। अपना समोषण का नाम तो सन्मति समोषण रखा है, महावीर का भी नाम और गुरुदेव का भी नाम। और अपन ने खूब मेहनत करके भी एक ऐसा समोषण छोटा सा बनाया है कि सब शांति से बैठ के प्रवचन सुन पाए। लेकिन तीर्थंकर महावीर स्वामी का समोषण 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा था। उसकी संरचना बड़ी गजब की थी। वर्धमान महावीर समोषण में बीचों बीच विराजे हैं। केवल ज्ञान हुआ है, चारों दिशाओं में उनके चेहरे दिख रहे हैं, सुंदरता दिख रही है। देवता लोग अपनी सभा में बैठे हैं, राजा लोग अपनी सभा में बैठे हैं। उस समय के बज्जी और लिच्छवी गणतंत्र के सारे 18 शासक हाजिर हैं। वैशाली गणतंत्र के महावीर स्वामी के नाना गणतंत्र के अध्यक्ष थे। गणतंत्र पूरा हाजिर है। अगर ये चाहा ना, ये मालवीय जी, दिनेश जी, चांदमल जी, तो हो सकता है कि अपने यहाँ भी एक आध दिन गणतंत्र पूरी विधानसभा यहाँ हाजिर हो जाए, और यहाँ हाजिर नहीं हो तो विधानसभा में अपन पहुँच जाए। महावीर स्वामी के काल में गजब का था उनका प्रभाव कि सारे राजा लोग ऑलरेडी उनके प्रति श्रद्धान्वित थे, विराजे थे। लेकिन 66 दिन का इंतजार हो गया, फिर भी बोले नहीं महावीर भगवान। कई बार हम मौन हों घंटे भर तो कोई कोई नाराज होके चले जाते हैं। 12 से 3 मौन लेके बैठ जाते हैं। महाराज को क्या पता कि मेरी गाड़ी 2:30 बजे की है, और ऐसे इनको बंद करके बैठना है तो इनको बैठने दो, अगले बार से मैं गुरु पूर्णिमा को भी नहीं आऊँगा। नाराज हो जाते हैं। लेकिन सच्चे भक्त होते हैं, समझते हैं कि वो साधना में डूबने का टाइम है। महावीर स्वामी 66 दिन से मौन बैठे हैं। सबने हिसाब लगाया। कुंडलपुर में जन्मे, 30 साल राजकुमार अवस्था में रहे, 12 साल जंगल जंगल घोर तप किया, केवल ज्ञान ऋजुकूला नदी के तट पर प्राप्त हो गया, परिपूर्ण बोध है ने उपलब्ध है, सब कुछ जानते हैं, फिर बोलते क्यों नहीं है? देवताओं का राजा सौधर्मेंद्र विचार करने लगा और उसके ध्यान में आया। 66 दिन बाद ध्यान में आया। कई बार बताइए अब कोचिंग सेंटर की बात कब ध्यान में आई और कब काम हो रहा है। कई चीजें ऐसी होती कि जरूरत होने के बाद भी हमें वर्षों बाद भी याद नहीं आती, और कई हमारी लापरवाही होती है। समाज में किन चीज़ों की ज़रूरत है समय रहते पूरी हो जाएं, पहले से अपना मन काम करें, हम प्री प्लानिंग करें। पानी की बचत हो, चाहे वायु प्रदूषण से बचने की बात हो, चाहे मुद्रा के अपव्यय की बात हो, डीजल पेट्रोल के खर्च से बचने की बात हो, चाहे आपसी रिश्तों की बात हो, चाहे समाज में दरार नहीं पड़ने की बात हो। कोई भी पार्टियां बनो, कोई भी राजनीति में आओ, लेकिन लोगों की मन मेले कर करके वोट लेने का कोई मतलब नहीं है। बरसों बरस से जो समाज, जो गांव के गांव एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के रहते हैं, और फिर उसमें कोई लोग यदि जाति पात, धर्मवाद, इस टाइप की बातें घोलते हैं तो आनंद नहीं आता। प्रेम बढ़ाओ और फिर तुम चाहे उनको लूट के ले जाओ। तो सौधर्मेंद्र को याद आया और ध्यान में आया कि यहीं राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर तो प्रभु विराजे हैं। आज भी विपुलाचल पर्वत है, राजगृही आज भी है। हम लोग गुरुदेव के साथ दर्शन करके आए थे, काफी बड़ा है। और यहीं सौमिल नामक ब्राह्मण श्रेष्ठी ने बड़ा सारा यज्ञ रचाया है, जहां गौतम गोत्रीय इंद्रभूति ब्राह्मण इस युग के सबसे बड़े पंडित पधारे हैं, अपने 500 शिष्यों के साथ, अपने तीनों भाइयों के साथ। और उसके अलावा अनेक पंडित ब्राह्मण हैं, बड़ी बड़ी ऋचाएं गाई जा रही हैं, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़े पंडित यदि महावीर स्वामी के पास आ गए तो महावीर स्वामी को जरूरत है एक अच्छे शिष्य की, जो आगे तक बात पहुंचा सके। तपस्वी सम्राट गुरुदेव को किसी ने कहा कि गुरुवर आपकी प्रभावना अमुक साधु की तरह क्यों नहीं हुई, अमुक आचार्य की तरह आपका खूब नाम क्यों नहीं हुआ इतनी तपस्या के बाद।
गुरुदेव तो यूँ निष्प्रय थे, लेकिन जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, गुरु की प्रभावना गुरु नहीं करते हैं, गुरु की प्रभावना उनके शिष्य करते हैं, भक्त करते हैं। कैसे करना, कैसे करवाना? गांधीनगर चतुर्मास में पूरी विधानसभा हमारे पास हाजिर, हर रोज अनेक विधायक प्रवचन में हाजिर। तो ये सब कैसे हुआ? वहां के लोगों में एक रुचि जागी। 5-10 विधायक पहले आगे आए और फिर उनका मन लगा कि हाँ, गुरुजी सही बोलते हैं, यहाँ रहेंगे, लोगों की वृत्तियां बदलेंगी। हम वहाँ बैठते थे, विधानसभा विधायकों का वो परिसर था, और हर एक दिन तो बड़ा सारा उनका ऊधम की प्लानिंग थी, वो तो होता ही रहता है, तो बड़ी सारी ऊधम की। लेकिन हम बैठे थे तो सब एक दूसरे को, अमित चावड़ा और कांग्रेस वाले भी और परेश धानाणी और सब के सब। लेकिन महाराज जी बैठे यहाँ, स्वाध्याय चल रहा है इसी ग्राउंड में, दिख रहे हैं सामने, तुम्हारी साइकिल रैली है, जो भी है, गेट के अंदर भले तुम्हारे यहाँ बंगले हैं और तुम्हारे रूम्स हैं, लेकिन यहाँ शोर नहीं करना, बाहर जाके। अब गुरु के प्रति गजब का आदर कितना गजब का कि तुम्हारे घर में बैठे हैं तो अब शोर करना है तो वहां शोर नहीं कर रहे, वही स्थान है शोर करने का, जबकि शुरुआत वहीं से हो रही है, फटाके वहीं फोड़ना नहीं, बाहर जाके फोड़ेंगे। कैसे हुआ ये? थोड़े से लोग प्लानिंग बनाते हैं। मालवीय जी ने बहुत अच्छी बात कही और इसके हम शुरू से पक्ष धरें। हम सबके और सब हमारे, कोई गैर नहीं है, कोई पर नहीं है। आम जनता के बीच में, सामान्य लोगों के बीच में ऐसे नग्न मुनियों को जाना चाहिए और इनके अपने रूप से भी दिखाना चाहिए कि जब मैं एक पैसा अपने पास नहीं रख सकता तो तुम्हारे पास भी कुछ कम ज़्यादा रहेगा तो भी कोई तकलीफ आने की बात नहीं है। जब मैं केवल एक बार खा के मैं सुखी हूं तो तुम एक बार दाल रोटी खा के सुखी रह सकते हो। मैं कोई व्यसन नहीं करता हूं फिर भी आनंदित हूं, तो मैं दारू पीने की जरूरत नहीं है। सीधा अपने रूप से उपदेश दे सकते हैं। इनके पास तो मठ और मंदिर, जमीन जायदाद भी नहीं है कि कोई इनको वापस कहे कि महाराज तुम खुद तो दबा के बैठे हो और हमें उपदेश पे लाते हो। और इसका हम तो पूरा उपयोग करते हैं। किसी भी देश, प्रदेश, शहर, गांव में निकल जाते हैं, आम जनता, आम लोगों के बीच, और लोग बड़े प्यारे लोग हैं। जनता आज भी भोली है। थोड़े से लोग जैसा चाहें वैसे घुमा देते हैं,